Hey everyone, this is Muskan Chabra and you are watching Commerce Talkie. So हमने अभी समझा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, हमने इसकी इम्पोर्टेंस की, हमने इम्पोर्टेंट रूल समझे, हमने एक तरह का क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अगले 3 तरह के सम्स करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज देखिए ताकि आपको ये वीडियो भी समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st January 2017 इफ कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,100। हमने लास्ट वीडियो में कौन सा क्वेश्चन किया था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का, और इस वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कैसा बैलेंस है, ये एक अनफेवरेबल बैलेंस है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसे माइनस साइड लिख देंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन है, द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹550 विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। मींस बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई। इसका मतलब कि पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में अगर ये एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो ऑब्वियसली कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा। तो हमने क्या रूल समझा था कि इफ वी नीड टू फाइंड द बैलेंस ऑफ पासबुक देन डू व्हाट पासबुक डज। पासबुक अगर इसमें पासबुक का बैलेंस कम है तो हम क्या करेंगे, हम कैश बुक का बैलेंस भी कम कर देंगे और हम इसे माइनस साइड लिख देंगे। और आगे क्या लिख देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम क्या करते हैं, हम जनरली डिफरेंसेस अगर बड़े बड़े दिए हों तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। नेक्स्ट रीजन हमें दिया हुआ है, चेक्स फॉर ₹25,000 इशूड ड्यूरिंग जनवरी बट चेक्स फॉर ओनली ₹18,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने कहा है कि चेक्स हमने 25,000 के इशू किए हैं जनवरी में। अभी हम जनवरी का बना रहे हैं ना, उन्होंने पहले जो उन्होंने डेट दिया हमें 31st January 2017 वाले दिन का बनाओ। तो उन्होंने क्या कह दिया कि जनवरी के महीने में 25,000 रुपीज के चेक्स इशू किए हैं फर्म ने, लेकिन कितने बैंक ने पे किए हैं, 18,500। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस हमने कितना कम कर दिया था, 25,000, लेकिन पासबुक में हमारा कितना बैलेंस कम किया हुआ है, 18,500। तो असल में डिफरेंस का रीजन क्या है, 25,000 माइनस 18,500 जो कि है 6,500। असल में 6,500 ही डिफरेंस का रीजन है। जो पासबुक का बैलेंस है वो कैश बुक से 6,500 रुपीज ज्यादा है। तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस ज्यादा है लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम है। और अगर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम अपना कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ा देंगे और इसे लिख देंगे प्लस साइड पर, इस तरह से। नेक्स्ट रीजन हमें दिया गया है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ₹740। मींस बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है लेकिन हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हमारा पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया लेकिन हमारे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। और अगर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम अपना बैलेंस भी बढ़ा देंगे और इसे लिख देंगे प्लस साइड पर और आगे लिख देंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। नेक्स्ट रीजन क्या दिया है, चेक्स ऑफ ₹8,700 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट चेक्स ऑफ ₹7,000 वर क्लियर टिल 31st January 2017। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने बैंक में 8,700 के चेक्स डिपॉजिट किए हैं। मींस हमने अपना बैलेंस कितने से बढ़ा दिया, 8,700, लेकिन चेक्स क्लियर कितने हुए हैं असली में, 7,000। तो बैंक तो हमारा बैलेंस 7,000 से बढ़ाएगा, वो तो 8,700 से बढ़ाएगा नहीं जब तक चेक्स क्लियर नहीं होंगे। असल में डिफरेंस का रीजन कितना होगा, 1,700। जो कैश बुक है वो 1,700 से ज्यादा है पासबुक से। मींस पासबुक का बैलेंस कम हो गया और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। अगर पासबुक का बैलेंस कम है और अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम कैश बुक का बैलेंस भी कम कर देंगे, इसे लिख देंगे माइनस साइड पर और आगे लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने यहाँ पे ओनली डिफरेंस के रीजंस लिखने हैं। जो चीजें डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं रही हमने वो चीज रिकॉर्ड नहीं करनी, हमने ओनली डिफरेंस के रीजंस ही यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट लास्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है, कस्टमर डिपॉजिटेड ₹620 इनटू बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर संजय। इसका मतलब कि किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया 620 और संजय को इन्फॉर्म नहीं किया, जिसका मीन्स जो उसी का हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो
उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो हमारे कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाए गए हैं पैसे, लेकिन पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, हम अगर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है और कैश बुक का बैलेंस कम है, तो हम क्या करेंगे, हम कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ा देंगे और इसे लिख देंगे प्लस साइड। हमने अब सारे रीजंस लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इन दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे। माइनस साइड ज्यादा आ रही है और प्लस साइड कम आ रही है, तो हम जो इन दोनों टोटल्स का डिफरेंस होगा वो किस साइड लिखेंगे, ऑब्वियसली प्लस साइड लिखेंगे। ऐसा हमने बैलेंसिंग करनी तो सीखी हुई है, तो हम प्लस साइड पर ये डिफरेंस लिख देंगे, दैट इज 14,490, और नीचे दोनों के टोटल्स इक्वल कर देंगे। अब हमारी माइनस साइड ज्यादा आ रही है और प्लस साइड कम आ रही है, और हमने ये रूल समझा था कि अगर माइनस साइड ज्यादा आए और प्लस साइड कम आए तो फिर कैसा हमारा बैलेंस होता है, अनफेवरेबल। अगर प्लस साइड ज्यादा है और माइनस साइड कम आए तो हमारा कैसा बैलेंस होता है, फेवरेबल। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम निकाल रहे हैं पासबुक का बैलेंस, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस अनफेवरेबल होता है, डेबिट बैलेंस। तो हम लिख देंगे आगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमारा आंसर क्या आ गया, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 14,490, एंड दैट्स इट। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एंड इट वाज रियली वेरी इजी, राइट। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें हमें डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा। सो हियर इज द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, माई बैंक पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6,500 on 31st March 2017. This does not agree with the cash book balance from the following particulars as certain the cash book balance. तो इसमें हमें रीजंस पॉइंट्स बना के नहीं दिए, बिल्कुल क्लियर कट नहीं दिया, लेकिन हमें थोड़ा सा खुद हमें देखना पड़ेगा। हमें उन्होंने पैराग्राफ बना के दे दिया। तो सबसे पहले हमें कौन सा बैलेंस दिया गया, हम ये देखते हैं। हमें दिया गया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक को कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। तो हमें कौन सा बैलेंस दिया गया है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक को हम किस साइड लिखते हैं, माइनस साइड, बिकॉज इट इज अ अनफेवरेबल बैलेंस। Now let's see what is the first difference. Checks amounting to ₹15,000 were paid into bank in March. हम किस डेट का बना रहे हैं, 31st March 2017. So दोबारा पढ़ते हैं, checks amounting to ₹15,000 were paid into bank in March, out of which it appears only checks amounting to ₹4,500 were credited by bank. इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक में 15,000 डिपॉजिट करवाए हैं, 15,000 के चेक्स डिपॉजिट करवाए हैं, लेकिन कितने क्रेडिटेड किए गए हैं, 4,500। मीन्स हमने अपना बैलेंस कितने से बढ़ाया है, 15,000, बट पासबुक में हमारा बैलेंस कितने से बढ़ा है, 4,500। अब हमारा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा है 15,000 माइनस 4,500, दैट इज 10,500 हमारा डिफरेंस है। हमारा जो कैश बुक है वो 10,500 से एक्सीड कर रही है और पासबुक 10,500 से कम है। हमें अब कौन सा बैलेंस दिया गया है, हमें पासबुक का बैलेंस दिया गया है, और हमें कौन सा बैलेंस फाइंड करना है, कैश बुक का। तो हम अब क्या करेंगे, वो करेंगे जो कैश बुक कर रही है। अब कैश बुक में बैलेंस ज्यादा है बाय 10,500 और पासबुक में बैलेंस कम है, तो हम क्या करेंगे, हम पासबुक का बैलेंस बढ़ा देंगे। हम इसे लिख देंगे प्लस साइड पर। आगे के लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट है, checks issued during March amounted in all to ₹1,000. Out of these checks, for ₹3,000 were unpaid on 31st March 2017. चेक इशू किए हमने कितने, 11,000 के लिए, कितने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए, 3,000 के। तो अब हमने इसका डिफरेंस नहीं निकालना, 1,000 माइनस 3,000, 8,000 नहीं निकालना, बिकॉज हमें उन्होंने पहले ही डिफरेंस का रीजन बताया हुआ, दैट इज 3,000, कि 11,000 हमने इशू कर दिए लेकिन 3,000 पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए, तो 3,000 ही हमारे डिफरेंस का रीजन है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो कम है लेकिन पासबुक का बैलेंस ज्यादा। तो हमने चेक इशू तो किया 11,000 लेकिन 3,000 के लिए प्रेजेंट ही नहीं किए गए, तो हमारा पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया और कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। और अगर कैश बुक का बैलेंस कम है तो हम क्या करेंगे, हम पासबुक का बैलेंस भी कम कर देंगे और हम इसे लिख देंगे माइनस साइड पर। नेक्स्ट है, द पासबुक स्टैंड डेबिटेड विद ₹150 फॉर इंटरेस्ट एंड विद ₹30 फॉर बैंक चार्जेस।
हम इसे इकट्ठे भी लिख सकते हैं या फिर इसे डिफरेंट डिफरेंट भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। तो उन्होंने कहा है कि द पासबुक स्टैंड डेबिटेड, इसका मतलब कि उसने पैसे काटे हैं, बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसे काटे हैं। कितने? 150 एंड 30। 150 एज इंटरेस्ट एंड 30 एज बैंक चार्जेस। अब हम इसे इकट्ठे करके भी लिख सकते हैं, 180 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पासबुक का बैलेंस कम है और हमारे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? पासबुक का बैलेंस भी बढ़ा देंगे, बिकॉज डू व्हाट कैश बुक डज। सो हम इसे लिख देंगे प्लस साइड पर बाय कंबाइनिंग द बोथ। हम आगे लिख देंगे इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और हम यहाँ पे शो भी कर देंगे कि हमने 150 प्लस 30 करके हमारा 180 आया है। नेक्स्ट है, the bank had paid the annual subscription of rupees 100 to my club according to my instructions. The entries for interest, bank charges and subscription have not yet been made in cash book. अब क्या उन्होंने दिया है कि बैंक ने एनुअल सब्सक्रिप्शन पे की है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, बट हमने ये कैश बुक में रिकॉर्ड, का मतलब कि पासबुक में बैलेंस कम हो गया लेकिन कैश बुक में बैलेंस ज्यादा हो गया। और अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? हम कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ा देंगे और इसे लिख देंगे प्लस साइड पर। और आगे क्या लिख देंगे? एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लब पेड बाय बैंक एज पर एडवाइस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी हमने सारे रीजंस लिख दिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों कॉलम्स का टोटल करना, दैट इज 10,780 एंड 9,500। जो डिफरेंस है वो हम लिख देंगे, दैट इज 1,280 एंड दोनों टोटल्स को इक्वल लिख देंगे। जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिख देंगे। अब हमारी प्लस साइड ज्यादा आ रही है और माइनस साइड कम आ रही है, और अगर प्लस साइड ज्यादा आ रही है इसका मतलब हमारा फेवरेबल बैलेंस है। हम किसका बैलेंस निकाल रहे हैं? कैश बुक का। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डेबिट बैलेंस इज पर कैश बुक इज 1,280 एंड इट्स आवर आंसर। Now let's see the last question for today. That is, on 31st March 2020, the passbook shows a credit balance of rupees 9,000. Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars. So सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक ऊपर डेट लिख देंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2020। फॉर्मेट हमने बना लिया और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं हमें कौन सा बैलेंस दिया गया है। उन्होंने हमें बैलेंस दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कैसा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस। तो हम इसे कौन सी साइड लिखते हैं? प्लस साइड पर, राइट। अब देखते हैं फर्स्ट रीजन, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फॉर्म ने चेक इशू कर दिए लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए। तो अब हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो कैश बुक कर रही है, तो हमारी फॉर्म का बैलेंस कम है तो हमारी कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना पासबुक का बैलेंस भी कम कर देंगे और इसे लिख देंगे माइनस साइड पर। नेक्स्ट है, चेक इशूड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक इशू किए हैं लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो हमें ऐसा नहीं कहा गया कि 3,800 पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए, हमें ऐसा कहा है कि चेक इशू कर दिए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए। तो चेक इशू कर दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब हमारा पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया लेकिन हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, बिकॉज हमने चेक तो इशू कर दिया था लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर हमने चेक इशू कर दिया तो ऑब्वियसली वो लेने तो आएंगे, पेमेंट तो लेने आएंगे, तो हमारा पासबुक का बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन हमने कैश बुक का बैलेंस कम नहीं किया और हमारे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, और अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम पासबुक का बैलेंस भी बढ़ा देंगे और हम इसे लिख देंगे प्लस साइड पर। चेक इशूड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट रीजन है, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए लेकिन बैंक ने उसे कलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया लेकिन पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बिकॉज बैंक ने अभी उन्हें कलेक्ट ही नहीं किया। तो अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? अपना पासबुक का बैलेंस भी बढ़ा देंगे और इसे लिख देंगे प्लस साइड पर। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय द बैंक।
नेक्स्ट रीजन है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। इसका मतलब कि हमारी एडवाइस पर बैंक ने लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है। मीन्स पासबुक का बैलेंस कम हो गया लेकिन हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब हमारे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। और अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम अपना पासबुक का बैलेंस भी बढ़ा देंगे बाय 360 और आगे लिख देंगे प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। वैसे नॉर्मली हम जो ये पर्टिकुलर्स में जो स्टेटमेंट्स हम थोड़ी सी शॉर्ट करते हैं तभी करते हैं अगर हमें लॉन्ग स्टेटमेंट्स दी हो, और अगर हमें सही स्टेटमेंट्स दी हो मीन्स ज़्यादा जो लॉन्ग ना हो तो हम उसे एज इट इज लिख सकते हैं। लास्ट उन्होंने हमें क्या दिया रीजन, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्ट बाय द बैंक। पेमेंट में बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट रिसीव की है, तो इसका मतलब हमारे पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम हो, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द डिपॉजिट्स। सो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया और पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। तो अगर कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम पासबुक का बैलेंस भी कम कर देंगे और उसे लिख देंगे माइनस साइड पर। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्ट बाय द बैंक, इसे आप आगे जस्ट अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अब हमारे सारे डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों का टोटल करना, दैट इज 15,760 एंड 9,000। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे और इन दोनों नीचे टोटल्स को इक्वल कर देंगे। इसके बाद अब हमारा जो प्लस साइड है वो ज्यादा है और माइनस साइड कम है, इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस आएगा। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। तो हम क्या लिख देंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, that is 6,760 and this is our answer. Yeah, so that's all from the bank reconciliation statement, and by using the rules that I have told you, and by using the table that we prepared, you can easily solve all these sums, and it is really a very easy chapter if you understand all the rules. So thank you so much for watching the video, and I hope कि आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। And if you like the video, don't forget to subscribe, like and share.